तो आज हमें क्या करना है कि हम ना पहले जो से सिंपल वेरिएबल्स बनाते थे और हम उनको फंक्शन को पास करते थे। यानी कि पास हम रेफरेंस के जरिए भी कर सकते थे, बाय वैल्यू भी पास कर सकते थे किसी भी फंक्शन को। तो आज हम देखेंगे कि हम अरेज हमने पढ़ी है, तो हम अरेज को किस तरह फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने ना यहाँ पे एक मार्क्स की अरे बनाई हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं ना एक फंक्शन बनाने लगा हूँ वॉइड। क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको वॉइड रखा है। तो हम बाद में इससे रिटर्न भी कुछ करवाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वॉइड रख रहा हूँ और मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने ना ये फंक्शन बनाना है जो कि इस अरे का जो भी इसको पास कीजिएगी उसका सम फाइंड करेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फाइंड सम, और इसको हमने पैरामीटर क्या भेजने हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए हमने ना इसको एक अरे पास करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने इसको अरे पास करनी है वो इंटीजर की एक अरे है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह हम यानी कि सिंपल वेरिएबल पास करते हैं ना, फर्स्ट कर मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ अरे का, तो ये तो मैं इसको एक वेरिएबल पैरामीटर के जरिए भेज रहा हूँ, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल है वो एज अ पैरामीटर भेज रहा हूँ। लेकिन अगर हमने इसको अरे एज अ पैरामीटर भेजनी है तो सिंपल हमने क्या करना पड़ेगा, इसके आगे ये ना स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना पड़ेंगी, बस और कुछ भी नहीं हमने करना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक इंटीजर की अरे पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कोई भी अरे पास करते हैं तो वो ना क्या होता है, उसका साइज उस फंक्शन के पास नहीं जाता। ये आप याद रख लें कि यहाँ मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक 5 इंटीजर्स की एक अरे बनाई हुई है इंटीजर्स की। तो जब भी मैं इसको किसी फंक्शन को पास करूंगा तो मुझे इसका साइज सेपरेट पास करना पड़ेगा। यानी कि मैं इस अरे को पास तो कर दूंगा, लेकिन इसका जो सा साइज है ना वो उस फंक्शन को नहीं पता होगा। मैं यहाँ पे इसका साइज पास नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे मैं 5 नहीं लिख सकता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर मैंने इसका साइज पास करना है तो वो मुझे सेपरेट वेरिएबल में पास करना पड़ेगा। एक सेपरेट वेरिएबल है, आप मैं एक साइज का बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका साइज पास करूंगा। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये करे है और उसका साइज आ गया। तो अब सिंपल मैं क्या करूंगा, एक सम का वेरिएबल बना लूंगा इंट सम, जिसके अंदर मैं इसका सम स्टोर करूंगा। उसके अंदर मैं इनिशियली तौर पे 0 स्टोर कर लेता हूँ और फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा। तो आपको पता है अगर एक अरे का साइज 5 है तो उसके जो से इंडेक्स होंगे वो 0 से लेकर 4 तक होंगे। अगर किसी अरे का साइज 10 है तो उसके जो से इंडेक्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस अरे फॉर लूप को मैंने कहाँ तक चलाना है, 0 से लेके लेस देन साइज तक। ठीक है, लेस देन साइज तक। क्योंकि अगर साइज 10 है तो लेस देन 10 क्या होगा, 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा। और मैं सिंपल क्या करूंगा सम इज इक्वल टू सम अरे ऑफ आई। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। और इसके हमारे पास शॉर्ट हैंड भी है। वो क्या है शॉर्ट हैंड, कि हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू अरे आई। तो ये आपको पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई। और जब ये फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे जो सम का वेरिएबल है उसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाएगा, उससे अरे का सम आ जाएगा। तो मैं उस सम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको हमने सिंपल क्या किया, मैंने एक इंटीजर्स की अरे पास किया है और मैंने इसको एक उसका अरे का साइज पास किया है। तो आपको पता है मैं यहाँ पे जो सी मेरी अरे है उसका मैं नेम कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अरे नाम रखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फाइंड सम के फंक्शन को अपने ना मेन के अंदर कॉल किस तरह करनी है, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो सिंपल आपको पता है जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करनी है तो हम उसका क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं। तो फाइंड सम, और अब मैंने इसको ये मार्क्स की अरे पास करनी है। तो चूंकि यहाँ पे पहले नंबर पे मैं अरे पास कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ भी पहले नंबर पे अरे ही लिखूंगा जो मैंने पास करनी है। तो ये अपने याद रखना है, जब भी हम अरे को पास करते हैं तो हमने सिंपल अरे का नाम लिखना होता है। आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ये नहीं हमने लिखनी। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिखना है, अरे का नाम, और आगे अरे का जो साइज है वो आपको पता है मेरे अरे का साइज क्या है, 5 है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इस फाइंड सम वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है। ये दोबारा देख ले कि कॉल किस तरह करना है, हमने अरे का सिर्फ नाम पास करना है और साथ उसका साइज, आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखनी है। तो अब आपको बकाया आगे पता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम फाइंड करेगा और आखिर में उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखते हैं कि मेरे पास जो सी अरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये वाले, उनका जो सम है वो 356 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यही आ रहा होगा। तो अब चलते हैं कि ये हमने अरे तो इसको पास कर दिया। तो जब हम सिंपल वेरिएबल किसी भी फंक्शन को पास कर रहे होते हैं तो आपको पता है पास करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है कि पास बाय रेफरेंस और एक पास बाय वैल्यू।
वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पास बाय रेफरेंस में क्या होता है और पास बाय वैल्यू में क्या होता है। तो अब हम करते हैं कि अरे को देखते हैं कि ये हम किस तरह किसी भी फंक्शन को कॉल पास कर सकते हैं। तो किस अरे को जब भी हम किसी फंक्शन को पास करते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है इसको पास करने का, वो होता है पास बाय रेफरेंस। हम इसको वैल्यू के थ्रू पास नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ रेफरेंस के थ्रू किसी भी फंक्शन को पास करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रेफरेंस के थ्रू पास करने का मतलब क्या है। तो चलिए देखिए, मैं क्या करने लगा हूँ, हमारे पास यही फाइंड सम का ही फंक्शन है। मैं पहले तो इसमें सम फाइंड कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वर्किंग को चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अरे ऑफ, फर्ज करें मेरे पास अरे ऑफ 0 पे ना मैं क्या स्टोर कर देता हूँ 50, ठीक है। और उसके बाद मैं फॉर लूप में इसको प्रिंट कर देता हूँ, लेस देन साइज है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, सी आउट अरे ऑफ आई, ये आपको भी पता चल जाएगा। तो अब देखें, और यही लूप को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिएगा, तो ये ज़रा पहले समझ ले कि मैं, अच्छा यहाँ पे साइज़ का उसको नहीं पता, यहाँ साइज़ हमारा 5 है और मार्क्स ये नहीं। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने मेन के अंदर एक 5 इंटीजर्स की एक अरे बनाई है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं। ये 33 पहले नंबर पे है, पहले 0 इंडेक्स पे, फिर 67 है, और फिर अप टू 100 आगे जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ये अरे मैंने पास कर दिया फाइंड सम के फंक्शन को। और आपको मैंने बताया कि जब भी हम किसी अरे को पास करते हैं तो वो रेफरेंस के थ्रू पास होती है, वैल्यू के थ्रू पास नहीं होती। रेफरेंस के थ्रू पास होने का मतलब क्या है, तो जब भी हम किसी अरे को पास करते हैं वो किसके थ्रू पास होती है, रेफरेंस के थ्रू वो पास होती है। तो अब रेफरेंस के थ्रू पास होने का मतलब ये है कि मेरे पास ये अरे आ रही है, मैंने क्या किया, इसके 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था, 33 पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, अरे ऑफ 0 लिखकर मैंने वहां पे क्या स्टोर कर दिया, 50। तो अब जो अरे यहाँ पे इसके पास आ रही थी, उसकी जो सा 0 इंडेक्स है वहां पे क्या पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे इसको अरे को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या अरे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल 50 आएगा और आगे यही एलिमेंट्स, क्योंकि मैं इसको अरे पास कर रहा हूँ तो आगे वही एलिमेंट सेम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब मेरे पास कॉल वापस आएगी मेन के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी मार्क्स की अरे को दोबारा से प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसको रेफरेंस के थ्रू पास किया है और मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर जाके इसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है इसको चेंज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जब हम रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं किसी भी चीज को, तो जो हमारे पास एक्चुअल अरे होती है उसी में चेंजिंग हो रही होती है, ना कि उसकी नई कॉपी बनती है उसमें कोई चेंजिंग हो रही होती है, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा ना रन करता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ लग जाएगी। तो ये मैंने इसको रन किया है, सॉरी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक सेपरेशन डाल देता हूँ ताकि ना सही से हमें अंदाजा हो जाए। तो आफ्टर तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो वो देखिए जरा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्चुअल अरे क्या थी, 33 थी, 33 था फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ, 0 इंडेक्स पे, सॉरी 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा था, मेरे पास 33 पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस अरे को पास कर दिया इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में मैंने जाके क्या किया, इसके 0 इंडेक्स पे मैंने 50 स्टोर कर दिया। और जब मैंने यहाँ पे अरे को प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या प्रिंट हुआ है, 50 ही प्रिंट हुआ है। लेकिन जब मेरे पास कॉल वापस आई है तो मैंने मेन के अंदर दोबारा इस अरे को, इस मार्क्स और अरे को प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर फंक्शन कॉल क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास दोबारा से 0 इंडेक्स पे 50 ही प्रिंट हो रहा है, जबकि एक्चुअल अरे में क्या था, हमारे पास 33 था। तो इसको हम कहते हैं कि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं अरे को। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी अरे को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वो हमेशा एज अ रेफरेंस पास होती है। एज अ रेफरेंस पास होने से क्या मुराद है कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर अरे में कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो एक्चुअल जो अरे हमारी मेन में पड़ी हुई है उसी में चेंजिंग हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी। मैं ना आपको इस तरह करता हूँ कि जो से हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, सिंपल हम उनको पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू दोनों तरह से पास कर सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको उसकी बिना एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ, ये ले, और मैं क्या यहाँ क्या करता हूँ, एक सिंपल इंटीजर बनाता हूँ x, और इसमें वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ ऊपर जाके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void
कोई भी फंक्शन ऐड का बना ले फर्ज करें, और मैं इसको एक इंटीजर वाई पास कर रहा हूँ, और ये क्या करेगा, वाई की वैल्यू में वाई की वैल्यू 10 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा आके सी आउट एक्स करूँगा, अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। ये अरे का हमारे पास कोई था, लेकिन इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एक्स बनाया है, और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करना है, ऐड के फंक्शन को मैंने कॉल करना है, और इसको मैंने एक्स की वैल्यू पास करनी है। तो जैसे ही ये एक्स की वैल्यू मैं जी, तो ये फिलहाल आप अरेज की बात कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ना हम जब ना अरेज के अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो पॉइंटर्स का है, तो जब हम इंशाल्लाह वो पॉइंटर्स को पढ़ेंगे फिर आपको बिल्कुल ये सही समझ आ जाएगी कि हमने जब रेफरेंस के थ्रू पास किया तो हमने एड परसेंट का साइन क्यों नहीं लगाया। ये आपको तब समझ आएगी जब हम पॉइंटर्स का टॉपिक करेंगे। जब हम सिंपल वेरिएबल्स को पास करते हैं एज अ रेफरेंस तो हम एड परसेंट का साइन लगाते हैं, लेकिन जब हम अरेज को पास करते हैं तो हमने उनके साथ एड परसेंट का साइन नहीं लगा रहा था, वो ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस ही पास होती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल वेरिएबल ना इस फंक्शन को पास किया ऐड के फंक्शन को, और इसकी इनिशियली वैल्यू क्या है 5 है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐड के फंक्शन को पास कर दिया, और वहां पे जाके इसकी वैल्यू 10 कर दी है मैंने। वैल्यू 10 करने के बाद मैं वापस जब इसको मेन में आके प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो आपके सामने आपको पता चल जाएगी अभी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सी इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है मेन के अंदर वो क्या है 5 ही है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहाँ मेन के अंदर वेरिएबल पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, हालांकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज की है। तो ये क्या था, ये पास बाय वैल्यू था। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब मैंने इसको एक्स पास किया है तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने यहाँ वेरिएबल पास कर रहा हूँ इसकी एक कॉपी बनती है, कॉपी बन के वो जाती है दूसरे फंक्शन के पास, और जब वो फंक्शन उस कोई उसकी वैल्यू में चेंजिंग करता है तो उस कॉपी की वैल्यू चेंज हो रही होती है, जो कि एक्चुअल वेरिएबल है हमारा यहाँ मेन के अंदर पड़ा हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो सा है 10 में ना लिख रहा हूँ, ये जो हमारे पास ऐड के फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको एज अ रेफरेंस पास करता हूँ, तो एज अ रेफरेंस जब आप पास करते हैं तो आपको पता है मैंने यहाँ पे एंड परसेंट का साइन लिखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा जब मैं इसको मैंने ना यहाँ पे एंड परसेंट का साइन डाल दिया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये बाय रेफरेंस पास हो रहा है वेरिएबल। तो अब बाय रेफरेंस जब पास होगा तो इनिशियली एक्स की वैल्यू 5 है, लेकिन जब ये ऐड के फंक्शन के अंदर जाके मैं इसकी वैल्यू को 10 करूंगा तो ये क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसी की वैल्यू 10 हो जाएगी। और जब मेरी कॉल वापस आएगी और मैं जाके मेन में इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू 10 ही प्रिंट हो रही होगी। तो वो देख सकते हैं कि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 10 ही प्रिंट हो रही है। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे पूछ ले। तो चलिए लास्ट टाइम मैंने आपको जो टास्क दिया था ना उसमें से एक थोड़ा सा टेक्निकल टास्क ये था कि मैंने आपको कहा था कि आपने एक अरे बनानी है, उसके जो से एलिमेंट्स है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि वो हम किस तरह रिवर्स करेंगे। मैं आपको खुद यहाँ पे करवा देता हूँ और उसकी लॉजिक भी समझा देता हूँ ताकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है असल में जो हम चाहते हैं वो बेहतर हो जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हमने अरे को रिवर्स करना किस तरह है। तो चलते हैं, मैंने ना यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, आपको डायग्राम की मदद से ना समझा देता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से ये ना नजर आ रही होगी। यहाँ मैंने ना एक इंटीजर अरे बनाई हुई है मार्क्स की, वही जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। तो ये क्या है, मेरे पास मार्क्स की एरिया है और ये नीचे मैंने उसके इंडेक्सेस लिखे हुए हैं कि 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स, 2 और 3 और 4 इंडेक्स है, और इसका टोटल साइज क्या है 5 है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इस अरे को हमने रिवर्स करना है। तो अब मैं जो इसके काफी तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका यूज करने लगा हूँ वो तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं ना इसके जो अरे है ना, हम अब तक जो सा लूप चलाते रहे अरे के ऊपर वो हम एक साइड से चलाते रहे, यानी कि हम अब तक जितने भी हमने अरे के ऊपर लूप चलाए हैं वो हम क्या करते थे, हम 0 से स्टार्ट करते थे और एंड तक चले जाते थे। वो क्या होता था, अरे के ऊपर पूरा लूप हम उसको स्कैन कर लेते थे और जो भी हमने यानी कि अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंट कर लेते थे, अगर हमने उसमें इनपुट लेनी है तो हम इनपुट ले लेते थे उस लूप के अंदर। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक ही टाइम पे अरे को दोनों तरफ से स्कैन करना शुरू करना है, यानी कि स्टार्टिंग से भी और एंड से भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लूंगा, एक आई बना लूंगा। आपको पता है ज्यादातर जो भी हम अब तक लूप बनाते रहे उसमें हम एक आई वेरिएबल बनाते थे जिसको हम क्या साइन कर देते थे 0, यानी कि ये 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल आई बना दिया है जो कि किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है,
और इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम मैं जे रख दूंगा और उसको मैं किसको पॉइंट करवा दूंगा, अपने जो सा लास्ट इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इस सूरत में 4 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 को असाइन करवा दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, सिंपल आई इंडेक्स पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है और जो मेरे पास जे इंडेक्स पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है, मैं इनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास आई इंडेक्स पे 33 पड़ा हुआ है और जे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 77। तो मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज को मैंने स्वैप कर दी, ये आप देख सकते हैं नीचे फर्स्ट स्टेप में मैंने किया हुआ है। मैंने क्या किया, 77 को और 33 की वैल्यूज को मैंने स्वैप कर दिया। हमने ये स्वैप किस तरह किया ये हम बाद में देखते हैं, सिंपल आप फिलहाल लॉजिक समझ लें कि हमने करना क्या है। मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक को मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स के इक्वल रख दिया और दूसरे को मैंने लास्ट इंडेक्स के इक्वल रख दिया है। और मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दिया, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, जब मैं एक दफा मैंने स्वैप कर दिया वेरिएबल्स को, मैं क्या करूंगा, अपने दोनों इंडेक्सेस को इकट्ठे यानी कि जो आई है उसको आगे ले जाऊंगा और जे को पीछे लेके आऊंगा। और जो सा मैंने पहले इनिशियली आई यहाँ पे था, अब मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर दूंगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू में मैं क्या करूंगा माइनस माइनस कर दूंगा। अब जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अब आई की मैं दोबारा इनको स्वैप कर दूंगा। अब आई और जे की जो वैल्यूज है उनको मैं क्या करूंगा, दोबारा से स्वैप कर दूंगा। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है 67 है और जे की क्या है 90 है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने सेकंड स्टेप में 67 को और 90 को स्वैप कर दिया। आप देख सकते हैं कि 90 इस पोजीशन पे आ गया और 67 इस पोजीशन पे आ गया। ये मेरा सेकंड स्टेप था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सिर्फ 2 स्टेप्स ही किए हैं, तो मेरी जो सी पूरी अरे थी वो क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनिशियल ये अरे थी और जो सी फाइनल अरे आई है वो ये आई है। तो आप देख सकते हैं कि वो फुली जो सी है वो रिवर्स हुई है। देखिए 33 है, 67, 89, 90 और 77। यहाँ पे क्या 77 है, 90 है, 89 है, 67 और 33 है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है कि मैंने किया क्या। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। हमने दो वेरिएबल्स बनाने हैं आई, और उसको मैंने फर्स्ट इंडेक्स की इक्वल रख देना है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो सा जे होगा उसको मैंने लास्ट इंडेक्स की इक्वल रख देना है। और मैं क्या करूंगा, सिंपल आई और जे इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी होंगी उनको आपस में स्वैप कर दूंगा। मैंने इन दोनों को स्वैप किया तो आप देख सकते हैं ये आ गई, और फिर दोबारा आई को एक इंडेक्स आगे ले जाऊंगा और जे को एक इंडेक्स पीछे ले जाऊंगा, दोबारा उनकी वैल्यूज को स्वैप करता रहूंगा। अब मैंने ये वैल्यूज को कब तक स्वैप करते रहना है, ये डिपेंड करता है हमारी अरे के साइज के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें कि मेरी इस वक्त जो अरे है उसका साइज क्या है 5 है। इस वक्त मेरे पास अरे का साइज क्या है 5 है। तो मैं क्या करूंगा, अपने लूप को कितनी दफा चलाऊंगा, जो मेरे पास अरे का साइज होगा, अरे के साइज डिवाइडेड बाय 2 और इसके लेस देन मैं चलाऊंगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं लूप को कितनी दफा रिपीट करूंगा ये मैं क्या कौन बताएगा, अरे का साइज बताएगा। तो मैंने यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आइटरेशंस, कि जितनी दफा मैंने लूप को रिपीट करना है, कितनी दफा मैंने लूप को रिपीट करना है, जो मेरे पास अरे का साइज होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है और उसके लेस देन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कितने स्टेप्स में ये मैंने अरे रिवर्स की है। तो अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 पे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, तो ये इंटीजर डिवीजन होगी ना, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 2.5 आंसर आ रहा है। लेकिन ये इंटीजर डिवीजन होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 आंसर आएगा। तो आपको पता है लेस देन 2, यानी कि लेस देन 2 क्या हो सकता है 0 और 1, यानी कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तब मेरा लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तब मेरा लूप ये चलेगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं जब आई की वैल्यू 0 थी और जब आई की वैल्यू 1 थी तब ये लूप मेरा चलेगा। और क्या होगा, जो मैंने आपको यहाँ समझाया मैंने वो करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरी जो सी अरे है वो मेरे पास रिवर्स होके आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जो सी मार्क्स की अरे है मैंने इसी को क्या करना है, मैंने रिवर्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ रिवर्स का, रिवर्स अरे, और मैंने इसको क्या पास करनी है, एक अरे पास करनी है और सेकंड पोजीशन पे मैंने इसको क्या पास करना है, उसका साइज। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाने हैं, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, एक आई बनाएंगे और एक जे बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, आप देखें अब हमने आई को कहाँ पे असाइन करना है, आई को असाइन कर देना हमने 0 पे, क्योंकि आपको पता है जो सा हमारी अरे है उसका जो सा पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, 0 पोजीशन होती है। जबकि जो सा जे वेरिएबल उसको मैं क्या करूंगा, लास्ट इंडेक्स के इक्वल रख दूंगा। लास्ट इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, साइज -1 के इक्वल। तो ये आपको पता ही होगा, जो हमारे पास साइज होता है उसमें से -1 करेंगे वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स होगा। तो ये मैंने क्या किया, आई को मैंने अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे रख दिया और जे को मैंने किसके पॉइंट करवा दिया, अरे के लास्ट इंडेक्स के।
तो अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो ये देखिए क्या, मैंने एक फॉर लूप यहाँ पे ना स्टार्ट कर दिया है, और मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा, साइज डिवाइडेड बाई 2 के लेस देन, और साथ मैंने क्या किया, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे जो भी अपनी लॉजिक करनी है वो स्वैप करने के लिए वो मैंने यहाँ पे स्वैप करना है। तो यहाँ तक आप जरा समझ लें। मैंने फिलहाल क्या किया है, मैंने अब ये देखिए मैंने आई को बाहर डिक्लेयर कर दिया और इसको मैं बाद में लूप के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो इससे पहले हम क्या करते थे, हम आई को लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर देते थे, यानी कि मैं यहीं पे इंट आई लिख देता था और उसको मैं आई 0 के इक्वल रख देता था। ये भी बिल्कुल मेथड ठीक है, आप यहाँ पे लूप के अंदर भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले से यही करते आ रहे हैं तो मैं इसी तरह करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई को यहाँ रहने देता हूँ, इसको लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, एक वेरिएबल जे बनाता हूँ, उसमें मैं क्या कर रख देता हूँ, लूप जो सी हमारी अरे है उसका लास्ट इंडेक्स, और जो सा हमारे पास आई है ये आपको पता है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके पास आई के पास क्या है, हमारी अरे का फर्स्ट इंडेक्स है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने जो हमारे पास आई इंडेक्स पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है, जो हमारे पास जे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उन दोनों को क्या करना है, हमने स्वैप करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्वैप का हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमने दो वैल्यूज को स्वैप करना होता है, उनकी वैल्यूज को स्वैप करना होता है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक स्वैप का फंक्शन आता है। ये क्या करेगा, इसको मैंने दो वेरिएबल्स पास करने हैं, ये क्या करेगा, उनकी वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, अरे ऑफ आई, और दूसरा वेरिएबल हमने क्या पास करना है, अरे ऑफ जे, ठीक है। ये क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देगा। आपको पता है जो सी अरे ऑफ आई है ये हमारा पहला इंडेक्स है, और जो सा हमारे पास अरे ऑफ जे है ये क्या हमारे पास लास्ट इंडेक्स है। तो ये स्वैप का फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देगा। अब देखें, अब हमने क्या किया, हमने फिलहाल सिर्फ पहला स्टेप किया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, हमारा आई यहाँ पे है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कोडिंग में, और हमारा जे क्या है, यहाँ पे है। और सिंपली हमने पहला स्टेप किया है, हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दिया है। तो मैंने अगर इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप किया तो मेरे पास अब अरे इस तरह की आ चुकी है, यानी कि 77 यहाँ पे आ गया और 33 यहाँ पे आ गया। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने आई को प्लस प्लस करके अगले इंडेक्स पे ले जाना है यहाँ पे, और जे की वैल्यू में हमने क्या करना है, एक माइनस करना है। तो जे की वैल्यू को हमने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही हमारा हमने ये स्वैप कर दिया, अब हमने क्या करना है, जे की वैल्यू को माइनस माइनस कर देना, ठीक है। जे की वैल्यू में एक माइनस कर देना है, और आई की वैल्यू आपको पता है ये ऊपर ऑटोमेटिकली जब हमारा एक दफा ये लूप खत्म होगा, एक दफा ये मुकम्मल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो मैंने क्या किया, जे की वैल्यू को मैंने खुद लेस देन कर दिया है, और आई की वैल्यू हमने चूंकि ऊपर लूप में लिखी हुई है प्लस प्लस हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली अगले इंडेक्स पे चला जाएगा। तो अब इतना करने के बाद क्या हुआ है, हमारा जो सा आई है वो इस इंडेक्स पे आ गया, और जे हमारा ये वाले इंडेक्स पे आ गया। तो अब हमने दोबारा क्या करना है, दोबारा से इन दोनों को स्वैप कर देना। तो आपको पता है दोबारा ये लूप जब ऊपर आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब पहले 0 थी अब 1 हो चुकी है, आई प्लस प्लस हुआ है ना, तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, और जो सा जे था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, चूंकि हमारे पास वहां पे लास्ट इंडेक्स क्या था, 4 था। तो अब दोबारा हमारा जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपको पता है साइज हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज हमारे पास है अरे का 5 है। तो 5 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है। तो हमारा जब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो हमारी आई की वैल्यू है वो 2 से लेस देन है, ठीक है। जब तक हमारी आई की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं कि आई लेस देन साइज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइज डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, असल में 2 ही है। तो जब तक मेरी आई की वैल्यू 2 से लेस देन है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इस वक्त हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये दोबारा से हमारा लूप चलेगा, और आई 3 और जे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इन दो इंडेक्स में जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी है उनको दोबारा ये स्वैप कर देगा। तो ये क्या होगा, दोबारा से अब ये वाले दो वेरिएबल स्वैप होंगे, यानी कि 67 और 90 स्वैप होगा। आप देख सकते हैं 67 और 90 को स्वैप कर दिया मैंने, 90 यहाँ पे आ गया और 67 यहाँ पे चला गया। ये सेकंड स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप होने के बाद दोबारा से क्या हुआ, आई की वैल्यू में 1 प्लस प्लस हो गया। तो आई की वैल्यू में जैसे ही 1 प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो वो क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, क्या आई लेस देन 2 है, तो कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो मेरा ये लूप है उसको ब्रेक कर देगा। तो जैसे ये लूप ब्रेक होगा, आपको पता है, तो ये लूप मेरा ब्रेक हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। तो लूप मेरा ब्रेक हो चुका है, जो मेरे पास ये फाइनल अब ये नीचे वाली अरे आ चुकी है। आपको पता है ये बिल्कुल क्या है, हमारी इनिशियल अरे का रिवर्स है, ठीक है। तो हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि वाकई हमने ये लॉजिक सही बनाई है। हम इसको अरे को प्रिंट करके देख लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस अरे को प्रिंट करना है तो मुझे दोबारा से एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू 0 और लेस देन साइज, और मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से प्रिंट करूंगा सी आउट सॉरी अरे ऑफ आई, और हैंडल, और यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर रिवर्सिंग। ये ले। और इसी को मैं कॉपी करके मेरे में भी ले जाता हूँ, यहाँ भी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बिफोर रिवर्सिंग, कि बिफोर रिवर्स हमारे पास ये हमारे पास अरे थी, और आफ्टर रिवर्स करने से हमारे पास अरे क्या हो चुकी है, तो ये सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा, मैं ज़रा कोड लिख लूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। आउट, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले मेन के अंदर एक अरे बनाई है मार्क्स की, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको प्रिंट कर दिया, यानी कि बिफोर रिवर्सिंग पहले प्रिंट होगा, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप की मदद से उसको प्रिंट कर दिया। वो अब वो मेरी अरे किस तरह प्रिंट होगी, एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगी, यानी कि पहले 0 इंडेक्स पे वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर इतनी स्पेस आ जाएगी, फिर 1 इंडेक्स वाला, फिर इतनी स्पेस, यानी कि एक ही लाइन के अंदर इतनी इतनी स्पेस के बाद मेरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, और फिर एक पूरी अरे प्रिंट होने के बाद एक हैंडल यानी कि न्यू लाइन आ जाएगी, और न्यू लाइन आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब उस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, उस फंक्शन का नाम क्या है, रिवर्स अरे, ठीक है, उसको मैं मेन के अंदर कॉल कर दूंगा यहाँ पे इस तरह, और इसको मैंने क्या पास करना है, अपनी अरे पास करनी है, तो आपको पता है अरे का मैंने नाम पास सिर्फ नेम लिखूंगा, और उसका साथ साइज क्या है मेरे पास 5 है, तो ये मैं इसको कॉल कर दूंगा। और मैंने अब क्या किया, मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया अरे, और जैसे ही इस फंक्शन के पास मेरी कॉल जाएगी वो क्या करेगा, ये वो अरे को स्वैप कर देगा, यानी कि रिवर्स कर देगा, और रिवर्स करने के बाद उसको प्रिंट भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कर देगा। तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई हमारा फंक्शन सही वर्किंग भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि पहले बिफोर रिवर्सिंग मेरे पास जो सी अरे थी वो ये थी, और जो सी आफ्टर रिवर्सिंग मेरे पास अरे आ रही है वो आप ये आ रही है। तो आप देख सकते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे के रिवर्स में है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ना मैं इस तरह करता हूँ कि ना इस वक्त जो सी हमने ये अरे देखी है ना, इसका जो सा साइज था वो क्या था, और लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम एक अरे देख लेते हैं जिसका साइज क्या इवन है, तो इवन की साइज में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक अरे है, ये मैंने क्या किया, मैंने इसका साइज 6 लिया हुआ है, तो इसका साइज क्या है, इवन है। तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो अगर मैं इसके साइज को 2 पे डिवाइड करूँ तो वो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ जाएगा 3। तो अब मेरे पास मैंने जो लूप चलाना है वो मैंने कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन 3 तक चलाना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइज को मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। तो मैंने क्या कहाँ तक लूप चलाना है, 3 लेस देन, यानी कि लेस देन 3 तक। तो आपको पता है लेस देन 3 तक कौन कौन से कितनी दफ़ा लूप चलेगा, एक दफ़ा आई इक्वल टू 0, जब आई इक्वल टू 1 होगा, जब आई इक्वल टू 2 होगा, तो यानी कि 3 दफ़ा मेरा लूप चलेगा। तो आप देखते हैं जब मेरा लूप 3 दफ़ा चलेगा तो वो वर्किंग किस तरह करेगा, दोबारा से बिल्कुल वही होगा कि आई को मैं इनिशियल पहले इंडेक्स की इक्वल रख दूंगा, और फिर जे को मैं लास्ट इंडेक्स की इक्वल रख दूंगा, और फिर पहले स्टेप में क्या करूंगा, आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में यही हुआ है, जब आई की वैल्यू क्या थी 0, आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या 0 है, तो 54 यहाँ पे आ गया और 33 यहाँ पे आ गया। जब दूसरी दफा लूप चलेगा हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 67 को और 77 की पोजीशन चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने 77 और 67 को स्वैप करके दूसरे स्टेप में ये आ गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, दोबारा से मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, ये 2, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, माइनस माइनस हो गए। तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों की मैंने पोजीशन चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं 90 की और 89 की मैंने पोजीशन चेंज की है। तो जैसे ये 3 दफा लूप मेरा चल चुका है, तो तीसरी दफा जब चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। तो आई की वैल्यू पहले क्या है 2 है,
तो अब 3 हो जाएगी। तो जब i की वैल्यू 3 होगी तो मेरे पास ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि 3 लेस देन 3 नहीं है। तो ये जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो मेरा जो सा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे लूप ब्रेक होगा तो हमारे पास जो सी एंड पे अरे बचेगी वो ये बचेगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी अरे क्या है, वो भी बिल्कुल रिवर्स है। तो हम इसको भी चला के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे मैं 6 साइज की एक अरे बना लेता हूँ। मैं इसका साइज क्या रख देता हूँ 6, और इसके लास्ट में कोई भी एक और नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, वो क्या है 55 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें मैं ना यहाँ पे एक बिल्कुल ना एक बहुत अहम बात आपको बता दूं कि अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक अरे का साइज चेंज किया है। जैसे ही मैंने अरे का साइज चेंज किया तो मुझे हर जगह जहाँ भी मैंने 5 लिखा था मुझे अब वहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट वेरिएबल लिखना होता है, वेरिएबल नहीं, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना होता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर कर लेता हूँ, कांस्टेंट इंट साइज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 6 रख लेता हूँ, ठीक है। और अब जहाँ जहाँ भी मैंने 6 लिखना है वहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, साइज लिख देता हूँ, ताकि मुझे जब भी साइज चेंज करना पड़े तो मुझे हर जगह पे 6 ना करना पड़े। मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे इस साइज को चेंज कर दूँ, और जहाँ जहाँ भी मैं अरे के साइज को यूज कर रहा हूँ वहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं साइज का वेरिएबल यूज कर लूँ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आप अपने कोड को बेहतर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया साइज का, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया 6। अब जहां भी मैंने अरे का साइज यूज करना है उसकी जगह मैं ये साइज का वेरिएबल यूज कर सकता हूं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 6 साइज की एक अरे डिक्लेयर की है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने उसका साइज और वो अरे पास कर दिया इस फंक्शन को रिवर्स वाले, और ये सिंपल क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा और बाद में उसको दोबारा से प्रिंट कर देगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ पास, तो आप देख सकते हैं क्या मेरे पास क्या थी, 6 साइज की अरे थी। तो आप देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल बिल्कुल सही हमारे पास वो रिवर्स में हो चुकी है।